प्रिय राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 गुरु नानक देव। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गद्यांश। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीत से ही
तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये देखिए महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। गुरु नानक देव ने सच्चे प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीत से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छुटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में प्रश्न आपको बनेगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह देखिए रेखांकित अंश, जिसके नीचे रेखा खींची गई है।
तीसरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है? चौथा प्रश्न है, व्यक्ति का अभिमान किससे नष्ट होगा? पांचवा प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और उसका साधन क्या है? ठीक। तो देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन पूरे भारत देश में मेला, उत्सव, स्नान, दान यानी बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। तो गुरु नानक देव का जन्म इसी दिन हुआ, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा से इनका संबंध जोड़ दिया गया। जैसे वह तिथि पूरे संसार को प्रकाशित करती है, संसार में नया प्रकाश लाती है, तो गुरु नानक देव भी इस दूषित समाज, असभ्य समाज में जन्म ले करके इस समाज को नई दिशा देने, समाज में नया प्रकाश लाने, नई ज्योति फैलाने का कार्य की। तो पहला प्रश्न है आपका कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर आप लिखेंगे और हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संदर्भ एक बार फिर सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंश क्या है। हेडिंग आप देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या सुनिए। लेखक का कहना है कि हे मोह में पड़े हुए मनुष्य,
तुझे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तेरे मन में जो अभिमान भरा हुआ है, जो अहंकार भरा हुआ है, जो घमंड भरा हुआ है, वह सच्ची प्रीत और निष्काम प्रेम से ही दूर हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम्हारी क्षुद्रता की सीमा उसी से नष्ट होगी और तुम अनंत हो जाओगे। इसी के द्वारा तुम्हें मंगलमय शिव की प्राप्ति होगी। वह उठकर उस ईश्वर की प्रेम साधना है, वह उठकर उस ईश्वर की प्रेम साधना में लीन हो जाएगा। वस्तुतः यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य तुझे प्राप्त करना है तो सच्चे प्रेम का तत्व प्राप्त करना होगा। ठीक, व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि हे मोह में पड़े हुए मनुष्य, तुझे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तेरे मन में जो भी अभिमान या अहंकार भरा हुआ है, वह सच्ची प्रीति और निष्काम प्रेम से ही नष्ट होगा, दूर होगा। तुम्हारी क्षुद्रता की सीमा नष्ट होगी और तुम अनंत हो जाओगे अहंकार को त्याग करके। इसी के द्वारा तुम्हें मंगलमय शिव की प्राप्ति होगी। वह उठकर उस ईश्वर की प्रेम साधना में लीन हो जाएगा। वस्तुतः यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य तुझे प्राप्त करना है तो सच्चे प्रेम के तत्व को प्राप्त करना होगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है। उत्तर में आप लिखेंगे कि मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप प्रेम रूप है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप प्रेम रूप है। चौथा प्रश्न है कि व्यक्ति का अभिमान किससे नष्ट होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि व्यक्ति का अभिमान सच्ची प्रीत से ही नष्ट होगा। ठीक है, चौथे का उत्तर है कि व्यक्ति का अभिमान सच्ची प्रीत से ही नष्ट होगा। और पांचवा प्रश्न है कि व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसका साधन क्या है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य प्रेम की साधना है। व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य प्रेम की साधना है और उसका साधन भी प्रेम ही है।